अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। अल्लाह के कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम का क़िस्सा चौथा और आखिरी हिस्सा। प्यारे नाजरीन, अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम का क़िस्सा कुरान करीम की 18वें सूरह कहफ की आयत नंबर 60 से 82 तक में तफसील से बयान फरमाया है। इस वाक़ये की तफसील सहीह बुखारी और मुस्लिम में बहरवायत हज़रत उबी बन काब इस तरह आई है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल में खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो लोगों ने अब अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म में अपने से ज़्यादा इल्म वाला कोई था नहीं, इसलिए फरमाया कि अब मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ। अल्लाह पाक अनबिया इकराम अलैहिस्सलाम को ख़ास तरबियत देते हैं, इसलिए ये बात पसंद न आई। अदब का तकाजा ये था कि इसे अल्लाह के इल्म के हवाले करते, यानी कह देते कि अल्लाह पाक ही जानते हैं कि सारी मखलूक में आलम कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस जवाब पर वही आई कि हमारा एक बंदा मुजम्मल बहरीन पर है, वो अब से ज़्यादा आलम है। मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये मालूम हुआ तो अल्लाह पाक से दरख्वास्त की कि जब वो मुझसे ज़्यादा आलम है तो मुझे उनसे इस्तिफ़ादे के लिए सफ़र करना चाहिए। इसलिए अर्ज़ किया, या अल्लाह, मुझे उनका पिता निशान बताया जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया कि एक मछली अपनी जंबील में रख लो और मुजम्मल बहरीन की तरफ सफ़र करो। जिस जगह पहुंचकर वो मछली गुम हो जाए, बस वही जगह हमारे इस बंदे के मिलने की है। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक एक मछली जंबील में रखी और चल दिए। उनके साथ उनके खादिम यूशा बन नून भी थे। दौरानी सफ़र एक पत्थर के पास पहुंचकर उस पर सर रख कर लेट गए। अचानक मछली हरकत में आई और जंबील से निकलकर दरिया में चली गई। मछली के जिंदा होकर दरिया में चले जाने के साथ एक दूसरा माजिज़ा ये हुआ कि जिस रास्ते से मछली दरिया में गई थी, अल्लाह पाक ने वहां पानी का जरियान रोक दिया और इस जगह पानी के अंदर एक सरंग जीसी हो गई। यूशा बन नून इस अजीब वाक़ये को देख रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम बीदार हुए तो यूशा बन नून मछली का ये अजीब मामला उन्हें बताना भूल गए और इस जगह से रवाना हो गए। पूरे एक दिन एक रात का मजीद सफ़र किया। जब दूसरे रोज़ की सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रफ़ीक से कहा, हमारा नाश्ता लायो। इस पर यूशा बन नून को मछली का वाक़या याद आया और अपने भूल जाने का उज़्र किया कि शैतान ने मुझे भुला दिया था, और फिर बताया कि वो मछली तो जिंदा होकर दरिया में एक अजीब तरीके से चली गई। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही हमारी मंजिल मकसूद थी जहां मछली जिंदा होकर गुम हुई। चनाचे उसी वक्त वापस रवाना हो गए और ठीक उस रास्ते से लौटे जिस पर पहले चले थे, ताकि वो जगह मिल जाए। जब उस पत्थर के पास पहुंचे तो देखा कि उस पत्थर पर एक शख्स सर से पांयों तक चादर ताने लेटा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया तो हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, इस गैराबाद जंगल में सलाम कहाँ से आ गया? इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा हूँ। तो हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, मूसा बन इसराइल? अपने जवाब दिया, हाँ, मूसा बन इसराइल, इसलिए आया हूँ कि मुझे वो ख़ास इल्म सिखा दें जो अल्लाह ने आपको दिया है। ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। ए मूसा, मेरे पास एक इल्म है जो अल्लाह ने मुझे दिया है, वो आपके पास नहीं, और एक इल्म आपको दिया है जो मैं नहीं जानता। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह अब मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी काम में आपकी मुखालिफत नहीं करूँगा। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं तो किसी मामले के मुताल्लिक़ मुझसे कुछ पूछना नहीं, जब तक कि मैं खुद उसकी हकीकत न बताऊं। ये कहकर दोनों दरिया के किनारे किनारे चलने लगे। इत्तिफाकन एक किश्ती आई तो किश्ती वालों से उस पर सवार होने की बात की, जिन्होंने उन्हें बगैर किसी किराए के किश्ती में सवार कर लिया। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने सवार होते ही एक कुल्हाड़ी के जरिए किश्ती का एक तख्ता निकाल डाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया, कहने लगे, इन लोगों ने बगैर किसी मुआवजे हमें किश्ती में सवार किया, अपने उसका ये बदला दिया कि उनकी किश्ती ही तोड़ डाली कि ये सब गरक हो जाएं। ये तो अपने बहुत बुरा काम किया। ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अब सब्र न कर सकेंगे। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उज़्र किया कि मैं अपना वादा भूल गया था, इस भूल पर अब सख्त गेरी न करें। इस असना में एक चिड़िया आई और किश्ती के किनारे बैठकर इसने दरिया में से चूंच भर पानी लिया। ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातब करके कहा, मेरा इल्म और अब का इल्म
दोनों मिलकर अल्लाह के इल्म के मुकाबले में इतनी हैसियत भी नहीं रखते जितनी इस चिड़िया की चोंच के पानी को इस समंदर के साथ है। फिर किश्ती से उतरकर साहिल पर चलने लगे। खजर अलैहिस्सलाम ने एक लड़के को देखा जो दूसरे लड़कों में खेल रहा था। इस पर उन्होंने अपने हाथ से इस लड़के का सर उसके बदन से अलग कर दिया और लड़का मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने एक मासूम जान को बगैर किसी जुर्म के कत्ल कर दिया, ये तो बड़ा ही गुनाह किया। खजर अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि अब मेरे साथ सब्र न कर सकेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि यह मामला पहले मामले से ज्यादा सख्त है, इसलिए कहा, अगर उसके बाद मैंने अब से कोई बात पूछी तो अब मुझे अपने साथ से अलग कर दीजिएगा। इसके बाद फिर चलना शुरू किया, यहां तक कि एक गायों में पहुंच गए। उन्होंने गायों वालों से दरख्वास्त की कि ही हमें अपने यहां मेहमान रख लीजिए, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। उस बस्ती में इन लोगों ने एक दीवार देखी कि गुरा चाहती है। हजरत खजर अलैहिस्सलाम ने उसे अपने हाथ से सीधा खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ताजब से कहा, हमने इन लोगों से मेहमानी चाही तो उन्होंने इनकार कर दिया और अपने इतना बड़ा काम कर दिया। अगर अब चाहते तो इस काम की उजरत ले सकते थे। खजर अलैहिस्सलाम ने कहा, अब शर्त पूरी हो चुकी, इसलिए हमारी और अब की मुफारकत का वक्त अग गया है। इसके बाद खजर अलैहिस्सलाम ने तीनों वाक़यात की हकीकत बता दी। हजरत खुदर अलैहिस्सलाम ने कश्ती नाकारा करने के बारे में फरमाया, वह कश्ती चंद मुस्किनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे। मैंने उसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया, क्योंकि आगे एक बादशाह था जो हर सही सालिम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था। इस तरह उस कश्ती में नक्स पैदा हो गया और वो जब्त होने से महफूज रही। लड़के को कत्ल करने की वजह बयान करते हुए फरमाया, आस लड़के के वालिदैन नेक और ईमान वाले थे। हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर बदकिरदार होगा, कहीं उन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से आजिज़ व परेशान न कर दे। इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार उसके बदले इससे बेहतर पाकीज़गी वाला और उससे ज्यादा मोहब्बत और प्यार वाला बच्चे अनायत फरमाए। दीवार का किस्सा यह है कि इस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना उनकी इस दीवार के नीचे दफन है। उनका बाप बड़ा नेक शख्स था, तो तुम्हारे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में अकर अपना ये खजाना निकालें। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए। ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र न कर सके। कुरान करीम की 28वें सूरह क़िसस की आयत नंबर 76-83 में अल्लाह पाक ने कारून का तज़किरा फरमाया है। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल का एक बहुत अमीर व कबीर लेकिन नहायत मुतकब्बिर, मगरूर, जालिम और हासिद शख्स था। कुरान करीम के मुताबिक उसके खजानों की कंजियां कई ताकतवर लोग मिलकर बह मुश्किल उठा पाते। रवायत है कि उसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक मदफून खजाना मिल गया था। यहया बन सलाम और सईद बन मुसीब ने फरमाया कि कारून सरमायादार था और फिरौन की तरफ से बनी इसराइल की निगरानी पर मामूर था। इस उहदे पर रहकर उसने बनी इसराइल को बहुत सताया। हजरत इब्ने अब्बास की रवायत है कि यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद था। बाज रवायात में है कि कारून तौरात का हाफिज और आलम था और उन 70 असहाब में से था जिनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मीकात के लिए मुंतखब फरमाया था। मगर उसे अपने इल्म पर नाज और गुरूर पैदा हो गया था और उसे अपना जाती कमाल समझ बैठा था। रूहुल मानी में मोहम्मद बिन इसहाक की रवायत से नकल किया गया है कि कारून तौरात का हाफिज था और दूसरे बनी इसराइल से ज्यादा उसे तौरात याद थी, मगर सामरी की तरह मुनाफिक साबित हुआ। उसकी मुनाफिकत का सबब दुनिया की जाह वो इज्जत की बेजा हिरस थी। पूरे बनी इसराइल की सियादत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हासिल थी और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम उनके वजीर और शरीक नबूवत थे। उसको ये हसद हुआ कि मैं भी तो उनकी बरादरी का भाई और करीबी रिश्तेदार हूँ, मेरा उस सियादत और क़ियादत में कोई हिस्सा क्यों नहीं। चनाचे मूसा अलैहिस्सलाम से उसकी शिकायत की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो कुछ है अल्लाह पाक की तरफ से है, मुझे इसमें कुछ दखल नहीं। मगर वो उस पर मुतमईन न हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हसद करने लगा। फरमान इलाही है कि एक रोज कारून बड़ी आराइश, ठाट और शान और शौकत के साथ अपनी कौम के सामने निकला। जो लोग दुनिया के तालिब थे कहने लगे, जैसा माल और मताए कारून को मिला है काश ऐसा ही हमें भी मिले, ये तो बड़ा ही साहब नसीब है। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह का इल्म दिया गया था और जो साहब ईमान थे वो कहने लगे, तुम पर अफसोस है। मोमिनों और नेकोकारों के लिए जो सवाब और अजर अल्लाह के यहाँ तैयार है वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है और वो सिर्फ सब्र करने वालों को मिलेगा।
कारून एक बखील शख्स था जिसे माल और दौलत से बेहद मोहब्बत थी। वो ज़कवा देता और न अपना माल गरीबों पर खर्च करता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बार बार तनबीह के बावजूद उसका गुरूर व तकब्बर, बग़द, हसद, बखीली और गरीबों से नफरत रोज़ बरूज़ बढ़ती जा रही थी। बल आखिर अल्लाह पाक ने उसे उसके माल और दौलत समेत ज़मीन में दफन कर दिया। कुरान पाक में इरशाद है, बस हमने कारून को और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया। और यूं अल्लाह ने एक अमीर कबीर, मगरूर और बखील शख्स को रहती दुनिया तक अबरत का निशान बना दिया। बनी इसराइल सहराए तीह में 40 बरस तक भटकते रहे। इस खुले मैदान से निकलने के लिए सुबह से शाम तक रोज सफर करते, लेकिन शाम को इसी जगह मौजूद होते जहां से सुबह चले थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी साथ थे। एक दिन सहराए तीह में ओहोर व नामी पहाड़ पर पहुंचे तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। 120 बरस की उम्र में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। बनी इसराइल के सब लोग भी मरखप गए। बनी इसराइल की औलाद और हजरत यूशा बन नून अलैहिस्सलाम और हजरत कालब अलैहिस्सलाम बाकी बच गए। 40 बरस की मदत पूरी होने के बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत यूशा बन नून अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल शाम और बीतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि मुल्कुल मौत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा गया। जब अब के पास पहुंचे तो अपने उन्हें एक थप्पड़ रसीद कर दिया तो मुल्कुल मौत वापस अपने रब के पास पहुंचे और अर्ज किया, अपने मुझे ऐसे बंदे के पास भेजा जो मौत का इरादा नहीं रखते। अल्लाह पाक ने फरमाया, वापस जाओ और उन्हें कहो कि बील की पुष्ट पर हाथ रखें तो उनके हाथ के नीचे जितने बाल उजाएं, हर बाल के बदले 1 साल जिंदगी मिलेगी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए परवरदिगार, फिर क्या होगा? फरमाया, फिर मौत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर अब ही सही। फिर अपने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इस आखिरी वक्त में मुझे अर्द मुक़द्दस के करीब कर दे। अल्लाह ने अब की दुआ कबूल फरमाई। फरिश्ते ने उन्हें एक अमदा खुशबू संघाई और रूह कब्ज़ कर ली। फरिश्तों ने अब की नमाज जनाजा अदा फरमाई और दफन किया। मुस्नद अहमद में हजरत इंस बिन मालिक से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिस रात मुझे आसमानों पर ले जाया गया तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजर हुआ। अब वहां सुर्ख टीले के पास अपनी कब्र में खड़े नमाज अदा फरमा रहे थे। प्यारे नाजरीन, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने उम्मत मोहम्मदिया पर दिन रात में 50 नमाजें फ़र्ज फरमाई थीं। जब रसूलुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने फरमाया, वापस जाइए और अपनी उम्मत के लिए नमाजों में तखफीफ का सवाल कीजिए, क्योंकि मैं बनी इसराइल को बहुत आज़मा चुका हूं। तो रसूलुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह पाक के दरमियान बार बार उठते जाते रहे और हर मर्तबा नमाज में तखफीफ होती रही, हता कि दिनों रात में 5 नमाजों तक तखफीफ हो गई और अल्लाह पाक ने फरमाया, ये हैं 5, लेकिन सवाब 50 ही का मिलेगा। सुभान अल्लाह। प्यारे नाजरीन, ये था अल्लाह के कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। वीडियो को लाइक, शेयर और मजीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पाक उर्दू टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।